हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिज़िकली आप सब फिट होंगे और अपने अपने टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ एंड आई होप कि आने वाला हर दिन इसी तरह से बेहद खूबसूरती से स्टार्ट हो। लास्ट वीक थोड़ा अच्छा नहीं गया था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव भी फील नहीं कर रही थी। इसलिए इस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरी मेंटल हेल्थ पे एज़ वेल एज़ मेरी स्टडी पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। बट अब सब ठीक है और मैंने अपनी स्टडी के जो टारगेट्स हैं वो कल ही रात डिसाइड कर लिए थे कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। और वो मैंने ऐसे डिसाइड किए थे जो थोड़े इजी टू अचीव हो और एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनको कंप्लीट भी कर लिया था। बहुत ज़्यादा तो मैंने स्टडी की जो क्लिप्स है वो शूट नहीं की थी बिकॉज़ स्टडी करने की थोड़ी देर के लिए मैंने रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद में मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था जो कि दूसरे कमरे में था। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की है। बट अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ एंड इसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है। अभी जैसे कि मैं सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ तो इसमें मैंने स्टार्ट किया है बहुत ही ज़्यादा ईजी से, यानी कि सिर्फ मुझे पहले 2 सभ्यताएँ पढ़नी हैं। उनके अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो चीज़ बनानी है एंड उनको रिवाइज़ करना है। तो मैंने स्टार्ट बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक से किया है ताकि पढ़ने में भी मुझे इजी रहे और मैं उनको ख़त्म भी अच्छे से कर पाऊँ। जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है ना एग्ज़ाम के लिए, वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी होती जा रही है। तो ये मिस्टेक मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली। जो हो गया वो हो गया। 1 वीक का मेरा नुकसान हो गया है तो ये कहीं न कहीं मुझे आगे जाके भुगतना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से ये चीज़ रिपीट हो। इसलिए अब मैं इतना कुछ अपने ऊपर ओवरलोड नहीं कर लूँगी जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाऊँ और फिर मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन ना करे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग थोड़ा-सा स्लो किया है बट धीरे-धीरे मैं अपनी स्पीड और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा लूँगी। मतलब ज़्यादा टॉपिक कवर कर लूँगी। और एज़ वी ऑल नो कि अभी तक हमारे एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह भी भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं एंड ऐसे में हर एक एस्पिरेंट के मन में यही सवाल होगा अभी कि कब आएगी एग्ज़ाम की वैकेंसी। सॉरी, मतलब वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट है वो भी पता नहीं है कि फ़िक्स रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ मेरे ही नहीं सबके मन में आते होंगे कि फॉर्म वगैरह कब भरा जाएगा एंड जैसा कि है लेवल 2 वालों की अभी वैकेंसी नहीं आई है तो वो सब कब आएगा। ये सारे बहुत ही ये थॉट्स हैं जो आते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड जहाँ तक मेरा मानना है ये सारे थॉट्स तो आएंगे ही क्योंकि हम एस्पिरेंट्स की लाइफ में एग्ज़ाम सिर्फ हमारा नहीं होता बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उसमें मेंटली इन्वॉल्व ज़रूर हो जाते हैं। तो उनको भी टेंशन रहती है कि अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो घर में चल रही होती है और हमारे एग्ज़ाम की वजह से या तो रुकी होती है या फिर पोस्टपोन हो जाती है। तो अभी तक तो उम्मीद यही है कि एग्ज़ाम तय तारीख पर ही हो और वैकेंसी भी जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है और फॉर्म वगैरह भरना जल्दी शुरू हो जाए। एज़ वी ऑल नो दिवाली आने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो जितनी भी हाउसवाइफ वगैरह हैं या फिर जितनी भी लड़कियां हैं जिनको काम वाम रहेंगे थोड़े बहुत, और जहाँ तक मेरा मानना है त्योहारों की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो पढ़ाई में हो ही जाता है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बाकी कोशिश यही रहेगी कि पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी है वो ना टूटे। डिसिप्लिन्ड होकर के हम जितना भी पढ़ पाएँ, हर रोज़ जितना भी टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पाएँ उसको तो प्रॉपर निकाल सकें। एंड अगर बात करूँ तो 17 जनवरी के हिसाब से अभी हमारे एग्ज़ाम को लगभग 120 दिन बचे हैं और आई होप अब तक तो सबका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। एटलीस्ट एक बार तो हो गया होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस 2 से 3 बार भी रिवाइज़ कर लिया होगा और अभी भी आप लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना करके रिवाइज़ कर रहे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि सब लोग अपने काम पर लगे रहना, ज़्यादा इन थॉट्स में नहीं पड़ना है कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। जैसे ही वैकेंसी वगैरह आएगी तो पता तो चल ही जाएगा हमें सोशल मीडिया के थ्रू। तो माइंड में ये सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से वैसे ही करते रहिए जैसे कि कर रहे थे। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में लास्ट 2-3 वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ पे कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी एंड मैं भी आप लोगों की तरह ही इंतज़ार कर रही हूँ कि कब एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह जो हैं वो फ़िल हो जाएँ। एक बार फिक्स हो जाएगा तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए भी। अभी तक आप लोगों ने जो क्लिप्स वगैरह देखी है वो मैंने तब शूट की थी जब मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी और उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा करना था
जो मुझे अच्छा फ़ील करवाए। तो ये एक तरह से फ़ील गुड व्लॉग है। तो इसमें मैंने जो छोटी-मोटी सारी चीज़ें की हैं, उन सब से मुझे खुशी मिलती है, वही चीज़ें मैंने की हैं। और ऐसे तो मुझे व्लॉग बनाने में ही खुशी मिलती है, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है चीज़ें रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपनी बात को व्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाना। ये एक बात कहने का ज़रिया हो जाता है। जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, एंड मेरे जो थॉट्स हैं वो निकलते जाते हैं सारे। तो इस व्लॉग में आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, वो सब चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली बुक्स पढ़ना। तो अभी एग्ज़ाम की वजह से तो मैं सिलेबस के अलावा बाकी बुक्स बहुत कम पढ़ पाती हूँ, लेकिन कभी मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास में ऑलमोस्ट 30 टू 35 बुक्स का अच्छा खासा कलेक्शन है, तो कभी ना कभी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।